Hello बच्चों, let's see this question. The question says match the columns. Column 1 sodium perborate, chlorine, bithionol, potassium stearate. Column 2 disinfectant, antiseptic, milk bleaching agent, soap. So key concept of this question is, key concept क्या है यहाँ पर? हम वेरियस ड्रग्स एंड सोप्स के बारे में बात करेंगे. ड्रग्स एंड सोप्स. तो सबसे पहले कॉलम 2 से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज डिसइंफेक्टेंट. डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं? डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक्स. डिसइंफेक्टेंट्स एंड एंटीसेप्टिक. डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक्स दोनों ही क्या होते हैं? एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस होते हैं जो आइदर किल करते हैं या प्रिवेंट करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. बस डिफरेंस ये आता है, डिसइंफेक्टेंट हम यूज करते हैं नॉन लिविंग सरफेसेस पे. नॉन लिविंग सरफेसेस. वेरस जो एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक किस पे यूज होता है? लिविंग सरफेसेस पे यूज होता है. लिविंग टिश्यूज पे लाइक वुंड्स, कट्स एक्सेट्रा, इन सब पे. तो अगर मैं बात करूँ एग्जांपल्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स, हमें कॉलम 1 के अंदर क्लोरीन गिवन है. सो क्लोरीन की जो कंसेंट्रेशन होती है 0.2 टू 0.4 ppm इन एक्वा सॉल्यूशन, उसे डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं. तो क्लोरीन in the concentration of Cl2 in the concentration of 0.2 to 0.4 ppm. 0.2 to 0.4 ppm in aqueous solution. An aqueous solution is used as disinfectant. Used as disinfectant. Disinfectant की तरह यूज करते हैं. So chlorine is disinfectant. So B matches to P. Now ये जो बीथियोनल है, बीथियोनल इज एंटीसेप्टिक. बीथियोनल क्या होता है? एंटीसेप्टिक होता है और हम यूज करते हैं वुंड्स को क्योर करने के लिए या कट्स ऑन टिश्यू लेवल. तो इसे हम सोप्स के अंदर भी ऐड करते हैं मेडिकेटेड सोप्स क्रिएट करने के लिए. सो इसका एग्जांपल है बीथियोनल. बीथियोनल. सो बीथियोनल इज Q. नाउ पोटेशियम स्टेरेट. पोटेशियम स्टेरेट क्या होता है? ये सोप होता है. सोप्स बेसिकली क्या होते हैं? सोप्स आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पसेस एंड ये होती है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स. तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सोप्स की, सोप्स ये क्या होती हैं? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स. सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स. long chain fatty acids. Fatty acids like stearic acid, oleic acid, palmitic acid, ये सब like stearic acid etc. तो सोप्स बनते कैसे? सेपोनिफिकेशन रिएक्शन से. सेपोनिफिकेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है? जो ग्लिसरॉल एस्टर होता है फैटी एसिड का, लाइक ग्लिसरॉल एस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड, उसके हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो उस समय क्या सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट मिलती है. तो सोडियम स्टेरेट क्या सोप का एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल इज सोडियम स्टेरेट. सोडियम स्टेरेट. तो कॉलम 1 सोडियम स्टेरेट और पोटेशियम स्टेरेट, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स होती हैं, दोनों ही सोप होती है. तो डी मैचेस टू एस. डी के मैच हो गई एस से, सोप है. नाउ सोडियम परबोरेट. सोडियम परबोरेट क्या है? मिल्क ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं. ये जो सॉल्ट है वाइडली यूज होते हैं लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स के अंदर भी. ये एक पेरोक्साइड बेस्ड ब्लीचेस की तरह काम करता है. तो सोडियम परबोरेट क्या है? ये बेसिकली पेरोक्साइड बेस्ड ब्लीच है. पेरोक्साइड बेस्ड ब्लीच. तो ये हम ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं. तो ए की मैच हो गई आर से. सो ए मैचेस टू आर.
ऑप्शन ए के अंदर A मैचेस टू P है, इनकरेक्ट. बी के अंदर भी A मैचेस टू Q, इनकरेक्ट. C is A matches to R, which is correct. D A matches to S, which is incorrect. So C A matches to R, B matches to P, C matches to Q, and D matches to S. ये क्या correct option है? The final answer is option C. Hope you understood this well. Best of luck.